आजकल हम लोग रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आज से शुरुआत किए हैं तो देखा जाए। फर्स्ट टाइप में बेसिक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। बोला गया है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 230 रुपया में बिकता है। तो 230 रुपया में बिकता है तो यह जो 230 रुपया है वो आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो अब विक्रय मूल्य लिखा जाए क्या चीज़ में? परसेंटेज में। तो 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य हम लोग 115% लिखते हैं। यह है न्यूमेरिकल वैल्यू और यह है परसेंटेज वैल्यू। यह भी सेलिंग प्राइस है, यह भी सेलिंग प्राइस है। तो 230 का मान है 115। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि 210 रुपया में बेचने से क्या होगा। 210 का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, इसका ये आधा है तो इसका आधा हो जाएगा 105%। अब 100 से जितना एबव है, 100 से जितना ज़्यादा है वो लाभ कहलाता है। तो लाभ हो गया आपको 5%, 5% का प्रॉफिट हो गया। और यदि 100 से कम होता तो लॉस हो जाता। 100 से जितना बिलो होगा, 100 से जितना कम होगा उतना हानि कहा जाएगा। और 100 से जितना एबव होगा, जितना ज़्यादा होगा तो क्या कहा जाएगा? लाभ कहा जाएगा। एक और इसका सेकंड मेथड भी देखा जाए। बोला गया है कि इतना में बेचता है तो 15% लाभ होता है। तो 15% लाभ के लिए एसपी हो गया 115%। अब जरा यह बताइए, 230 में बेचता है तो 15% लाभ होता है, 210 में बेचेगा तो पहले से कम लाभ कि ज़्यादा लाभ? कम लाभ, कम रुपया में बेचेगा, कम लाभ। तो इसको कम करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है 230 और एक है 210। तो इसको गुना करें 210 बटा 230 से कि 230 बटा 210 से। कम करने के लिए क्या करें? तो कम करना है तो ऊपर में कम लिखिए, नीचे में ज़्यादा लिखिए। और ज़्यादा करना होता तब तो ऊपर में ज़्यादा लिखते, नीचे में कम लिख देते। तो बोलिए कम करना है कि ज़्यादा करना है? कम करना है। काहे कम करना है? तो पहले 230 में बेचता था, 210 में बेचता है तो कम लाभ होगा। तो कम करना है तो ऊपर में कम वाला लिखिए और नीचे में ज़्यादा वाला लिखिएगा, तो इससे कम होगा। और ज़्यादा करना होता है तो ऊपर में ज़्यादा वाला, नीचे में कम वाला। कैलकुलेशन करिए, इससे ही 2 बार कटेगा, 2 से 105 बार। तो यह हो गया आपको 105%। 105% का मतलब हो गया 5% लाभ। आपको जैसे अच्छा लगे, आपकी मर्जी, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और भी अनेकों मेथड से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए। कभी कभी परसेंट में नहीं दे देता है, फ्रैक्शन में दे देता है। जैसे देखिए 144 में बेचता है तो 1/7 हानि होता है। तो पहले 1/7 हानि के लिए सेलिंग प्राइस बताइए। तो यदि यदि अभी देखें कि 15% लाभ था तो 115 लिखते थे 100 में जोड़ के। 15% हानि होता है तो 100 में घटा के 85 लिखते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शन में है तो इस तब एक में जोड़ते घटाते हैं, चूंकि एक का मान 100% होता है। तो हानि है तो घटाइए, 7 में से 1 घटाइए, 6/7। ये जो 6/7 है ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन फिर वही बात, ये तो फ्रैक्शन में है, आंसर देखिए परसेंटेज में है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या कर दीजिए? 100 से गुना कर दीजिए। अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्या चीज़ में? परसेंट में आएगा। अब जरा फिर सोचिए, 144 में बेचने से हानि होता है, 189 में बेचने से पहले से तो ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। तो इसको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करना है तो ऊपर में ज़्यादा वाला कि कम वाला? ज़्यादा करना है तो ऊपर में ज़्यादा वाला, कम करना है तो ऊपर में कम वाला। तो ऊपर में ज़्यादा वाला है 189 और बट्टा में लिखिएगा 144। कैलकुलेशन किया जाए तो इससे ही कटेगा कितना बार? 27 बार। इससे ही कट जाएगा 24 बार। 4 से कटा रहे हैं 6 बार, 4 से कटा रहे हैं 25 बार, 3 से कटा रहे हैं 2 बार, 3 से कटा दे रहे हैं 9 बार। 25 गुना 9 225, 225 का आधा कितना? 112.5। तो बोलिए आपका आंसर 100 से ज़्यादा आया कि कम आया? ज़्यादा आया। तो ज़्यादा आया तो क्या होगा? लाभ। तो 12.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखा जाए, कहता है कि किसी वस्तु को 60% में बेचता है तो 20% हानि होता है। इसका मतलब समझे, 100 रुपया का सामान 60 रुपया में बेच देता है। 100 रुपया का सामान 60 रुपया में कोई दुकानदार बेच देता है तो 20% हानि होता है। तो 20% हानि का मान 80%। कहता है कि मूल्य कीमत पर बिकता है, यानी 100 रुपया में बेचता तो क्या होता है? तो 100 का मान निकालिए। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 से कटाते हैं 3 बार, 5 बार, 3 का मान 80, तो 1 का मान 80/3 गुना 5, यानी 400/3, यानी 133 एंड 1/3। रिजल्ट देखिए, 100 से एबव है कि बिलो है? 100 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? जितना ज़्यादा है उतना लाभ है। तो लाभ हो गया 33.1/3%, चूँकि 100 से उतना ज़्यादा है। और देखा जाए, बोला गया है कि विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का 5/4 है। तो क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, 100 का 5/4 है। कैलकुलेशन करिएगा तो 125 आ जाएगा। तो 100 का सामान 125 में बिक रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? 25% का लाभ हो गया।
और यहीं आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया 25%, आंसर हो गया 25%।